जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम मेनली बात करेंगे आपका ट्रेनिंग शुरू होने के बाद आपका फर्स्ट सैलरी कितने दिनों बाद आता है और आपका ट्रेनिंग में कितना सैलरी बनेगा और सैलरी के लिए आपको कौन सा बैंक का अकाउंट खोलना चाहिए। तो अभी से आप वो तैयारी करके रखो, फिर आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके बारे में। तो ये सैलरी और इस चीज़ से जुड़े आपके जो भी डाउट रहेंगे आपको ये क्लियर करूँगा मैं। और साथ ही में मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर था उसमें बताऊंगा आपको कि क्या लिखा रहता है, कौन सा आपको बैंक का अकाउंट चाहिए। तो इसके बारे में शायद आप सब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले मेनली हम बात करेंगे भैया कि हमारा ज्वाइनिंग के बाद फर्स्ट सैलरी कितने दिनों बाद आएगी। ठीक है, तो भैया अभी आप तैयार हो जाओ, आपका ट्रेनिंग जल्दी आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। मतलब दिसंबर में आपका दिसंबर पकड़ के चलो, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपको 10-15 दिन बाद। फिर आपका ज्वाइनिंग पकड़ लो आप दिसंबर के लास्ट, नहीं तो हाँ वही दिसंबर के लास्ट में, नहीं तो जनवरी तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो भाई आपका ज्वाइनिंग सीधे ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं करवाते, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइनिंग रहता है आपका ग्रुप सेंटर पे। वहाँ पे आपको 15 मतलब हमको भी रखा था 15 दिन तक लगभग ग्रुप सेंटर में। सीधा आपको ट्रेनिंग सेंटर में नहीं भेजते, ज़्यादातर मैक्सिमम केस में आपको पहले ग्रुप सेंटर में भेजते। फिर भी कोई सेंटर खाली मिलता है तो सीधा ट्रेनिंग सेंटर पे भेजते। लेकिन आप पकड़ के चलो, आपको पहले जाना पड़ेगा ग्रुप सेंटर पे। आप पे आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और आपका सैलरी आप जिस दिन बीएसएफ में जो भी आपकी फोर्स रहेगी उसमें आप ज्वाइन करते हो। सपोज आपका ज्वाइनिंग मतलब हमारा ज्वाइनिंग था 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर में हमने ज्वाइन किया था। तो फिर अगले 23 दिसंबर से हमारा सैलरी बनना शुरू हो गया था। मतलब आपको जब आप ज्वाइन करते हो उसी दिन से आपका जिस भी फोर्स में आप ज्वाइन करोगे उस दिन से आपका सैलरी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन सैलरी मिलता है आपका क्योंकि आपको आपका पेंशन का अकाउंट बनाना पड़ता है, आपका सैलरी अकाउंट बनाना पड़ता है, वो सब चीज़ें और वो प्रोसेस में टाइम लगता है। तो आपको पकड़ लो लगभग 2 महीने बाद आपका फर्स्ट सैलरी आएगा। जैसे कि हमने ज्वाइन किया था दिसंबर में ग्रुप सेंटर में, दिसंबर एंडिंग में, तो हमारा फर्स्ट सैलरी जो बना था जो दिसंबर के 15 दिन, और जनवरी 1 महीना चला गया और फरवरी में हमारा फर्स्ट सैलरी बना था। तो जो आपके पीछे के दिन रहते हैं जब से आप फोर्स में ज्वाइन करते हो, उस दिन का जो बनता है पैसा वो आपको एरियर के मतलब आप कुरियर पकड़ लो। कुरियर कैसे आता है वैसे आपका एरियर रहता है फोर्स में, वो एरियर के माध्यम से आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो आप जिस भी फोर्स में जिस भी दिन से आप ज्वाइन करते हो आपका सैलरी का कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा सब मिलेगा। लेकिन आपका सैलरी बनेगा लगभग 2 मंथ बाद, फरवरी तक आपका सैलरी बनना शुरू हो जाएगा। आगे पीछे रहता है सब फोर्स का। तो आपका पहला डाउट क्लियर होगा कि हमारा सैलरी आना कब से भैया शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम आपका सैलरी ट्रेनिंग में कितना बनेगा भैया, क्योंकि सैलरी भैया मैटर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लोगे सीआईएसएफ का था, मुझे हमारे बीएसएफ का तो नहीं मिला किसी का। मैंने जानबूझ के आपको मतलब स्टार्टिंग जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ना आपकी जनवरी फरवरी से, तो ये मार्च का है लगभग, मतलब तभी से आपका ट्रेनिंग रहता है और लास्ट में तो बढ़ता है। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग का बताया सैलरी। तो आपका जब ट्रेनिंग शुरू होगा आपका भी लगभग पकड़ लो इतने सैलरी बनता है भैया। तो अभी तक आपको बेसिक पे पता चल गया होगा बेसिक का क्या सीन रहता है। आपका बेसिक पे रहता है 21,700। जिस बेसिक पे हर एसएससी जीडी वाला बंदा भर्ती होता है वो रहता है 21,700 जो बेसिक पे आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, जो कि मिलता है गवर्नमेंट डिसाइड करता है, गवर्नमेंट हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो अभी डे आपका मिलता है 50%। 50% किसका? आपका बेसिक पे का। बेसिक पे आपका 21,700 रहता है, 21,700 उसका 50% मतलब लगभग है आपका 10,800 बन जाता है डीए। और ये टीपीटी वाला मतलब वो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहते हैं। हाँ,
ये सब अलाउंस अलाउंस मिला के आपको मैं सीधा दिखा देता हूँ आपका सैलरी कितना बनेगा। हाँ, और एक ये चीज़ भी जान लो आप कि आपका ये 3,255 रुपये जो रहता है वो आपका NPS मतलब आपका पेंशन का जो अकाउंट रहता है उसमें हर मंथली आपका मतलब डिडक्ट होता है, मतलब वहाँ से आपके पेमेंट से वो डिडक्ट होगा, कट हो जाएगा और वो जो NPS का खाता है वहाँ पे वो जमा हो जाएगा 3,255। तो ये सब कट कुट मिला के आपका सैलरी बन जाता है भैया। फर्स्ट सैलरी बन जाता है आपका 34,300, 34,000 मतलब वही पकड़ लो आप 34,000 के करीब। तो अभी आप ट्रेनिंग में जाओगे और आपका जब फर्स्ट पेमेंट आएगा तो आपका ट्रेनिंग का कितना सैलरी बनता है आपका, स्टार्टिंग से आपको पकड़ लो 34,000 तो आपको मिनिमम, हाँ 34,000 के करीब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा टाइम में 1 साल पहले शायद 32 आया था हमारा फर्स्ट पेमेंट, तो आपका इतना तो बढ़ ही जाएगा, मतलब 34 आपको फर्स्ट पेमेंट मिलेगा। 34 से 34 35 ऐसा बढ़ तक मतलब आपका पूरा 1 साल का जो ट्रेनिंग का पीरियड रहता है वहाँ तक पकड़ लो आप कि आप 34 से 40 के बीच में आपका पूरा सैलरी बन जाएगा ट्रेनिंग में खाली, ठीक है। लेकिन इस पर एक चीज़ डिपेंड करती है, जैसे कि किस फोर्स में, BSF में पकड़ लो, BSF में ट्रेनिंग सेंटर ही आपका हार्ड जगह पे रहा तो आपको एक अलाउंस मिलता है जिसको बोलते हैं हार्डशिप अलाउंस। यहाँ पे अभी जीरो है, तो कुछ कुछ जगह पे बंदे का मतलब ट्रेनिंग ऐसी जगह पे होते हैं वहाँ पे रिस्क अलाउंस मिलता है सीधा आपको, हार्ड अलाउंस, तो उसमें आपका सैलरी वो अलग केस बन जाता है। वो मैक्सिमम टाइम आपको पकड़ लो 34 से 40 आपका सैलरी मिलेगा। लेकिन जिसका ट्रेनिंग सेंटर हार्ड अलाउंस हार्ड जगह पे रहता है उसका 40+ बन जाएगा सैलरी। ये भी आपको मैंने दोनों केस बता दिए, ठीक है। तो आपका सैलरी इतना बन जाएगा 34 से 40 के बीच में आपका सैलरी पूरा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसके बाद में आता है आपका मेन डाउट कि सैलरी के लिए भैया अकाउंट कौन सा चाहिए और कौन से बैंक का अकाउंट चाहिए और चेक चाहिए और क्या क्या प्रोसेस रहता है, मतलब वही बैंक का पूरा क्या प्रोसेस करके जाना पड़ता है। ज्वाइनिंग जब आपका ज्वाइनिंग रहेगा उससे पहले आपको घर से ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। तो भैया मैं अपने ज्वाइनिंग लेटर, ये देखो मेरा ज्वाइनिंग लेटर था, उसमें सब देख सकते हो। उसमें ज्वाइनिंग लेटर पे बाकायदा आपकी लिखा रहता है कि आपको, बाकी के पॉइंट के बारे में नहीं कहूँगा बाद में, मैं मेनली आज ये पेमेंट के आपका बैंक का पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा वहाँ पे आप, फिर आपका पूरा पता चल जाएगा मतलब आपको कैसे क्या करके जाना है बैंक अकाउंट के बारे में। तो भैया सबसे पहले आपको चाहिए अकाउंट नंबर आपका बैंक का, उसके साथ में चेकबुक चाहिए बैंक का वही, और आपका KYC का पूरा जो प्रोसेसर रहेगा प्रोसीजर वो पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपके ज्वाइनिंग लेटर पर ऐसे लिखा रहता है कि बैंक अकाउंट नंबर चेकबुक विथ कंप्लीटिंग ऑल KYC प्रोसेसर। अब बैंक अकाउंट कौन से बैंक का चाहिए, तो ये भैया आपके ज्वाइनिंग लेटर पे बाकायदा लिखा है, यू मस्ट हैव यूर 1 SBI अकाउंट एंड ATM कार्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस टू योर अकाउंट। मतलब वही कि आपका सैलरी के लिए खाली फोर्स में चलता है भैया SBI का अकाउंट, तो आपको SBI का अकाउंट, हाँ अभी से आपकी जिसके पास होगा वो ठीक है, नहीं तो नहीं भी होगा किसी के पास तो आपका ज्वाइनिंग लेटर अब हाथ में आ जाएगा। उसके बाद भी उतना सफिशिएंट टाइम रहता है कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट कर सकते हो। तो भैया आपका SBI का अकाउंट चाहिए, आपको पता चल गया होगा SBI का अकाउंट, साथ में ATM कार्ड और साथ में आपका पूरा KYC का प्रोसेस और चेकबुक, ठीक है। मतलब क्या क्या चाहिए आपको, SBI का अकाउंट, उसमें चेकबुक चाहिए, ATM कार्ड चाहिए और आप पूरा आपका KYC का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको जब आपका ज्वाइनिंग रहेगा उससे पहले आपका चीज़ें सब क्लियर होनी चाहिए। तो आपका भैया सब डाउट क्लियर हुए हो गया अभी कि ज्वाइनिंग के बाद सैलरी का क्या सीन रहता है, सैलरी कितनी आएगी और कौन से बैंक का अकाउंट चाहिए। तो भैया जिसका भी अभी हो सकता है सिलेक्शन हो सकता है वो ये चीज़ें, मतलब आपका ज्वाइनिंग के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले क्या, इसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा मैं कि मेरे ज्वाइनिंग लेटर के उसमें क्या क्या कितना डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार करके रखना पड़ता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और भैया जिसका भी नंबर 5+ और मतलब कम नंबर है उस जिसका, वो अपना अगले वाला आपका एग्ज़ाम पता होगा आपको, जनवरी में आपका एग्ज़ाम है,
सॉरी फरवरी में, तो भैया अभी से आप तैयारी शुरू कर दो। जिसको कॉन्फिडेंस नहीं भैया कि अपना कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका, और वही अपना मेहनत आपका कभी बर्बाद नहीं होता है। आप अभी से आपका सिलेक्शन हो या ना हो, अपना तैयारी शुरू रखें। और जिसका 10+ नंबर है भैया, उसका आराम से हो जाएगा, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, तो आज के वीडियो में बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।